अभी सुन रहे हैं सर आपको? हाँ ओके, ठीक है, मैं स्टार्ट कर देती हूँ। हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? Okay, good afternoon, students. I have already done around 8 chapters with you, for which I have shared the PPTs once again yesterday of all the chapters and the book that you have to refer for preparing your exams. So today we'll be discussing about chapter 9. This chapter you have already done in your class 12th. The chapter is planning. I hope my screen is visible to everybody. Okay, and in case you have any queries related to the previous chapters that we have done, please post your questions in the chat box and I'll answer them. As of now, I haven't got any questions. So drop your queries from the previous chapters if you have, else I'll start with the new chapter. Okay. सो टॉकिंग अबाउट प्लानिंग आप लोगों ने अपने क्लास 12th में ज़रूर किया होगा. ओके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. और हमने फर्स्ट ईयर में इसमें ऐड किया था रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. तो जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट मीनिंग, नेचर, प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है, इसमें क्या लिमिटेशंस होती हैं, अगर हमें एक साउंड प्लान बनाना है तो उसके लिए क्या असेंशियल्स चाहिए, कौन से फैक्टर्स हैं दैट आई हैव टू कीप इन माइंड फॉर making a sound and an effective plan. What are the various types of planning? What are the various steps in planning process? What do you mean by strategic planning? Its nature, its importance, the steps that are involved in strategy formulation, and the techniques of environmental analysis. अब आपको जब इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है ना तो कुछ भी वो आपसे को पूछें, मतलब प्लानिंग से रिलेटेड वो कुछ भी आपसे पूछते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन इट. मैं यहाँ पे ना आपको चैट बॉक्स में मैं सीक्वेंस लिख रही हूँ. डिफाइन फीचर्स, इम्पोर्टेंस. ये 3 पॉइंट्स जो हैं, ये 3 तो आपको मेंशन करने ही करने हैं. वो आपसे कुछ भी पूछें, डेफिनेशन, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस. सपोज दे हैव आस्क्ड यू अबाउट द स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस या सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, सो यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. ओके, एंड इट्स फीचर्स. डेफिनेशन में से ही हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं ना कि क्या फीचर्स हैं प्लानिंग के. तो अब हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज योर इंट्रोडक्शन. प्लानिंग हमने क्लास 12th में किया था कि प्लानिंग क्या होता है, कि हम पहले से ही एडवांस में ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा वो काम, ओके, कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्या एंड रिजल्ट होगा. तो अकॉर्डिंग टू Kunz and O'Donnell, you must have done this definition in your class 12th also, that it is deciding in advance what is to be done, how it is to be done, when to do it, who to do it. I mean, it bridges the gap. ये क्या करता है कि अभी हम कहाँ पे हैं और हम कहाँ पर पहुंचना चाहते हैं, उस बीच के ब्रिज को हम प्लानिंग बोलते हैं. We always strive for better, right? आज मेरे 10 marks आए हैं, next time I'll strive for 15 marks, then 20, 25, 30 and so on. So we all strive for better. तो प्लानिंग वो बेटर अचीव करने का प्रोसेस होता है कि हमको जो बेटर अचीव करना है, जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हुए हैं उनको हमें कैसे अटेन करना है, दैट इज योर प्लानिंग. आई होप आई एम क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. सो एक तो सबसे पहली बात है कि प्लानिंग इज एवरीवेयर, हर जगह है. आई मीन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस में ही प्लानिंग की जरूरत है. मैं आपकी यहाँ पे आज बैठकर क्लास ले रही हूँ तो ये सब कुछ प्लान्ड था ना. ऐसा तो नहीं है कि आज मेरा मन कर गया तो मैंने आपको क्लास ले ली. आई हैव टू गिव माई स्केड्यूल टू SOL a week advance. SOL has to intimate the students about the occurrence of the classes, what day, what time. मतलब आप चलिए, ये तो फिर भी आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो गया, एकेडमिक फ्रंट हो गया. अगर हम घर पे भी देखते हैं तो घर पे भी तो एक प्लानिंग होती है ना. दिस इज द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, दिस इज फॉर लंच, दिस इज फॉर डिनर.
एंड सो ऑन। हमें कल कॉलेज जाना है या हमें कहीं और काम पे जाना है, तो उसके लिए हमें सुबह इतने बजे निकलना पड़ेगा, इतना हमें ट्रैफिक मिलेगा, इतना उठना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? इट्स अ प्लानिंग। दिस इज व्हाई प्लानिंग इज नोन एज दैट इट्स अ परवेसिव फंक्शन, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आज हमने प्लानिंग कर दी तो अगले 5 सालों तक हमारी वही प्लानिंग रहेगी। इट्स अ फ्लेक्सिबल फंक्शन, इट डज नॉट मेक यू रिजिड कि एक बार प्लान कर लिया और फिर हमें उससे डिटर नहीं होना, या अगले 5 साल तक बस वही प्लानिंग चलेगी। So planning is a flexible process. It's a continuous process. You keep on updating yourself with the change in environment, change in technology में, change in government policy से आप अपनी planning को भी change करते रहते हो। इसीलिए हम planning को continuous process बोलते हैं। So we are determining the future course of action. What action is to be taken, how it is to be taken, when it is to be taken, why it is to be taken, and by whom it is to be taken. Okay, so I hope I'm clear with the definition of planning now. Anything that you want to include? Yes, Vaibhav, you have to write author's name. This is the compulsion. आप कोई भी थियोरी एग्जाम अटेम्प्ट करते हो तो उसका सीक्वेंस होता है, सबसे पहले आपको, जैसे हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट थिंकर बोला जाता है, ऑथर नहीं बोला जाता। ऑथर वो होता है जो बुक लिखता है, ठीक है? ये लोग मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, ये लोग रिसर्चर्स हैं। तो आपको मैनेजमेंट थिंकर का नाम लिखना होगा। अकॉर्डिंग टू कुंट्स एंड ओडोनिल, अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, वो डेफिनेशन लिखने के बाद आपको वो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। बोथ आर नेसेसरी। ऐसा नहीं है कि बस रटी रटाई डेफिनेशन लिख दी और काम खत्म। यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स फॉर दैट। You have to explain it in your own words also. And when you are writing the definition by the thinker, then you have to quote his or her name as well. I hope I'm clear to you now. I hope I'm clear to everybody now. Okay. So next, moving on to the next part, it's nature of planning. हमने प्लानिंग की बात की कि परवेजिव फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, पहले से डिसाइड कर लेते हैं। तो इन फीचर्स से हमें क्या पता चला कि प्लानिंग जो है उसका फीचर्स क्या है, उसका नेचर क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं दैट प्लानिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन। अगर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो प्लानिंग काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बनाती है, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, इन सबको डिफाइन करती है। और उसके बाद दैट इज शिफ्टेड टू द डाउनवर्ड लेवल। हायरार्की होती है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट आपकी हायरार्की बनाती है, उससे फिर मिडिल लेवल पे आते हैं, मिडिल लेवल से आप बॉटम लेवल पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर गोल ओरिएंटेड। हम प्लानिंग कर रहे हैं, किस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं? कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा ना हमारा, कोई गोल। कल मूवी जाना है, ठीक है, मूवी जाना है तो क्या करना है, मतलब कौन सी मूवी जाना है, कौन से हॉल पे जाना है, कौन कौन जाएगा, क्या उसका प्राइस है, बुक माई शो पे टिकट्स बुक हुई कि या नहीं हुई। तो ये तो आप नॉर्मली एक आउटिंग के लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है? तो यहाँ तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को जब आप लेके चलोगे तो यू मस्ट हैव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव और गोल इन योर हैंड ना, कि क्या प्लानिंग करोगे? नहीं तो इट्स परवेजिव, इट्स एवरीवेयर। एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि हमें मूवी देखने भी जाना है तो भी हम प्लानिंग करते हैं कि अच्छा इतने बजे का शो है तो इतने बजे निकलेंगे, इतने बजे पहुंचेंगे, लंच, डिनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So it's pervasive, it is present everywhere. It's a continuous activity. The reason our environment is changing with every fraction of, in every fraction of second. हर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हर सेकंड के साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। आपने नया मोबाइल खरीदा, आप उस नए मोबाइल को बेचने निकलो, 5 मिनट बाद ही आपको देख लेना आपको उतने पैसे मिल जाए, तो है ना? तो कहने का मतलब है कि प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। यू कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ, यू कीप ऑन इंक्लूडिंग द न्यू चेंजेस इन योर प्लानिंग शीट। Next is it's an intellectual process. Of course, you need to have an expertise, you need to have skills. अगर आप मुझे कहो कि टिकट्स बुक करा दो, I don't know how to book tickets on Book My Show. वो मेरा मतलब एक्सपर्टीज क्या, मैंने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि चलो मैं भी बुक कराऊं टाइप्स, ठीक है? तो प्लानिंग की जब हम बात करते हैं, इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। टॉप लेवल मैनेजमेंट इसलिए प्लानिंग करती है बिकॉज दे हैव बेटर एक्सपोजर,
they are educated, they are well informed about the environmental changes. So when they are planning, they are taking all the factors into consideration for deciding the future course of action. कि आने वाले टाइम में जैसे ग्लोबल चिप की मार्केट जो है शॉर्टेज होने वाली है, तो उसको रिकवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. गॉट इट. फिर इट्स अ फ्यूचरिस्टिक ऑफ कोर्स. आप प्लानिंग पिछले बात को तो लेके करोगी नहीं, अरे हम ऐसा कर लेते ना तो अच्छा होता. वो रात गई बात गई. अब आप प्लानिंग क्या करते हो? आप प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए करते हो. एंड अल्टीमेटली प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप एक डिसीजन बना रहे हो. यू आर मेकिंग योर डिसीजन दैट फॉर द अपकमिंग टाइम पीरियड वी आर गोइंग टू डू दिस एक्टिविटी इन दिस पर्टिकुलर मैनर बाय दीज मेनी पीपल फॉर दिस टाइम पीरियड. डिसीजन ही तो बना रहे हो ना कि एसओएल का सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट ईयर का, तो बॉम्ब जो है वो डॉक्टर नेहा सिंघल पढ़ाएंगी. गॉट इट. तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग. So with this we are done with nature of planning. The next part is importance of planning. Why do you think that planning is important? The slide is there in front of you. Please write your answers in the chat box. I'm waiting. Please tell me, why do you think this is important? Why do you think planning is important? देखो, प्लानिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्लानिंग हमें डायरेक्शन दे रही है कि हमें जाना कहाँ है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, वहां जाएंगे तो हमें करना क्या है ना. तो हमें वो डायरेक्शन मिल रही है. इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज. व्हेन वी आर प्लानिंग अबाउट थिंग्स, व्हेन वी आर प्लानिंग अबाउट फ्यूचर, तो हम जो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज हैं वो पहले से ही लेकर चलते हैं कि नियर फ्यूचर में हमें ये प्रॉब्लम्स आएगी तो उसको कैसे कोप अप करना है. तो डोंट यू थिंक सो दैट वी आर beforehand reducing the number of uncertainties that could occur in my business? Okay, then reduces the overlapping and wasteful activities. When we are deciding again, तो हम डिटेल में ये डिसीजन ले रहे हैं कि अब जैसे बॉम्ब है, बॉम्ब का लेक्चर नेहा सिंघल मैम लेंगी तो फिर हम ये सब्जेक्ट किसी और को अलॉट नहीं करेंगे. वी विल लुक इनटू सम अदर सब्जेक्ट. ओके. ऐसे ही आपकी जो क्लास ये लिंक क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आईसीटी डिपार्टमेंट में एसओएल में एक एडमिन के एक सर अलॉटेड होते हैं. तो वो एक ही सर अलॉट होंगे ना, क्योंकि अगर सब लिंक क्रिएट करेंगे तो कौन सा लिंक ज्वाइन करना है ना. तो इसीलिए इट रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज. प्लानिंग जो है क्योंकि हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं तो वी हैव दैट स्कोप विद अस कि हम फ्यूचर में इनोवेशन को ला सकते हैं, और नहीं लाएंगे तो देखो साफ सी बात है मार्केट से आउट हो जाओगे. सो इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू ब्रिंग इनोवेशंस इन योर प्रोडक्ट, इन योर स्ट्रैटेजी, इन योर डिसीजन मेकिंग. Okay, because then only your product will be accepted in the market. अब हम बात करते हैं facilitates decision making की. It helps in the decision making process. It establishes the standard for controlling. Planning को हम forward looking activity बोलते हैं और controlling को हम backward looking activity बोलते हैं. क्यों? क्यों ऐसा? कंट्रोलिंग में हम ये चेक कर रहे हैं कि जो भी हमने प्लानिंग की थी वो हमारी अप टू द मार्क है हुई या नहीं, हमें हमारे रिजल्ट्स अचीव हुए या नहीं. लेकिन प्लानिंग में क्या कर रहे हैं? प्लानिंग हेल्प्स योर कंट्रोलिंग ऑल्सो. करे कंट्रोल क्या करना है? हम कह रहे हैं कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग, बट व्हाट टू कंट्रोल? व्हाट टू कंट्रोल? प्लानिंग पार्ट. प्लानिंग में आपने जिन जिन एरियाज की प्लानिंग की थी आप उन्हीं को ही तो चेक करोगे ना. नेक्स्ट, इट फोकसेस अटेंशन ऑन दी ऑब्जेक्टिव्स. ऑफ कोर्स हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा हमारा अल्टीमेट एम किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, एम क्या है? एम हमारा यही तो है कि हम अपने गोल्स को अटेन कर पाए, हम अपने गोल्स को अचीव कर लें. सो दैट इज आवर एम. ओके, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस. Planning provides directions, we can do better. I have no idea about Simona ma'am, I'm sorry.
Okay, moving on to the next part, limitations of planning. What do you think? What are the limitations of planning? देखो क्या होता है जब हम प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं ना तो हम थोड़े से रिजिड भी हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि अरे भाई हमने तो ऐसे प्लान किया था और ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा? We tend to become more rigid in our operations. Okay, we tend to be more less flexible, and this is not possible in dynamic environment which offers the changes constantly. और अगर हम adamant हो जाएंगे कि हम तो ऐसे ही काम करेंगे तो फिर क्या होगा? It would be a problem for you. Dynamic environment में आप adjust नहीं कर पाओगे if you tend to be rigid in your operations. Then it reduces creativity. Of course, जहाँ पे rigidity आ जाएगी वहाँ creativity को आप excel कैसे कर सकते हो? Because you are stopping yourself to innovate. अरे नहीं नहीं, अगर हमने innovation की कोशिश की तो time waste हो जाएगा, efforts waste हो जाएंगे, resources waste हो जाएंगे, and we do not have scope for that. तो planning क्या करता है कि planning ने आपको restrict कर दिया। हो सकता है आप 100 से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर पाओ एक महीने में, बट क्योंकि हमने तो 100 ही प्लान करे थे तो हम तो 100 ही प्रोड्यूस करेंगे। Huge cost. Planning is not a one shot process because it's a continuous process and it involves expertise, skills by the top level management. Okay, so it proves to be a costly affair. Reason being कि many a times जो organization है वो हायर करती हैं स्पेशलाइज्ड लोगों को फॉर प्लानिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इट्स अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। हम अपने आप को खुश कर रहे हैं कि हाँ हमने प्लानिंग कर ली अब हम ऐसे करेंगे, बट एक्चुअली में हमने जो प्लानिंग करी है क्या वो करेक्ट है? आर वी स्किल्ड इनफ टू प्लान द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन? ओके, नेक्स्ट पार्ट इज योर लैक ऑफ एक्यूरेसी। थोड़ा सा एक्यूरेसी की कमी इसलिए होती है, देखो हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब हम फ्यूचर को सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम उसके लिए एक्यूरेट नहीं हो सकते। अच्छा आज लग तो रहा है बारिश आएगी तो अम्ब्रेला लेके चले जाते हैं, बट आर यू श्योर बारिश आएगी? और हो सकता है कि जहां पे आप ट्रेवल कर रहे हो वहां पे बारिश ना आए, किसी और पार्ट में बारिश आ जाए। तो हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, हम एक फॉल्स सेंस, ऑफ कोर्स हम एक सेफर साइड पर चल रहे हैं, बट टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस, एक्यूरेसी तो कहीं पर भी नहीं है। इनफैक्ट आप डिटॉल की बॉटल पे भी देखोगे तो 99.99% जर्म फ्री कर देगा, 0.01 की स्कोप वो वहां पर भी छोड़ देगा। करेक्ट? सो नेक्स्ट पार्ट, एसेंशियल्स ऑफ साउंड प्लान। अब मुझे साउंड प्लानिंग करनी है, वो साउंड प्लानिंग के लिए व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आई हैव टू कीप इन माइंड in order to have an effective sound plan? Can any one of you tell me? ये पॉइंट्स को कोई भी एक्सप्लेन करके चैट बॉक्स में आंसर लिख सकता है? क्विकली, आई एम गिविंग यू 2 minutes. बताइए जल्दी। The slide is there in front of you. Please tell me. Vaibhav, you have written a company can't grow with planning. इनकरेक्ट। देखो जैसे किसी चीज के एडवांटेजेस हैं तो उस चीज के डिसएडवांटेजेस भी हैं। प्लानिंग जो होनी चाहिए वो रिजिड प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, वो फ्लेक्सिबल प्लानिंग होनी चाहिए। मैंने प्लानिंग कर ली कि ये 5 लोग हैं, ये काम करेंगे और ये 100 गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, बट इफ in between the session, in between the financial year, I could hire a person who is better, who is more proficient in handling that task, so I should be open enough to hire that person and allot the same task to him. प्लानिंग क्या करती है, कुछ केसेस में हमारे हाथों को बांध देती है कि नहीं हमने तो ऐसा प्लान किया था और हम कुछ भी हल्का फुल्का हिलाएंगे प्लानिंग को तो वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर टारगेट। समवेयर इट टेंड्स टू मेक अस मोर सुपरस्टिशियस अबाउट आवर प्लानिंग। I hope I'm clear with this, Vaibhav, now. Okay, so I was talking about essentials of sound plan.
जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की. Unless and until we are sure about our goals, about our objectives, we are clearly defined our objectives, by our objectives, we won't be able to make a sound plan. और प्लानिंग सिर्फ एक इंसान का काम नहीं है कि क्योंकि मैं सीईओ हूं कंपनी का तो आई विल डू ऑल द प्लानिंग. नो, रादर इट इज प्रिपेयर्ड विद कंसल्टेशन और विद सेवरल पीपल. अब वो लोग कौन हो सकते हैं? वो लोग हो सकते हैं आपके टेक्निकल एक्सपर्ट्स, आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उस अकॉर्डिंगली आपके एक्सपर्ट्स. It has to be in simple and understandable form. Why? प्लानिंग सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में क्यों होनी चाहिए? देखो, प्लानिंग बना कौन रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो जब लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास ये पॉलिसीज, ये रूल्स और रेगुलेशंस फॉरवर्ड होंगे तो उनके लिए तो इट इज compulsion, it is the compulsion on my part to make it in an understandable form, to be that it has to be in easy and understandable language, it has to be simple in execution, and a proper analysis must be done. Market को समझिए, अपनी कंपनी को समझिए, अपने गोल्स को समझिए, अपने रिसोर्सेज को समझिए, and accordingly undertake a planning procedure. It helps evaluation of performance. प्लानिंग में आप परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट जरूर करिए. मैंने दे दिया कि ओके, नेहा विल टीच बॉम्ब, but am I proficient enough to teach bomb? I have to take SOL has to take into consideration the proficiency of the various people involved in a particular task. Okay. Next part is your balanced. It has to be balanced. ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा रिजिड होनी चाहिए कि पता चला हमने फ्लेक्सिबल इतनी कर दी कि हमें यही नहीं पता एंड में कि हमें करना क्या है. क्योंकि हम तो फ्लेक्सिबल है, जैसे एनवायरनमेंट कहेगा वैसे कर लेंगे. पर इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देनी ना कि हमें पता ही नहीं कि प्लानिंग क्या करनी है या काम क्या करना है. इकोनॉमिकल, विच इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल पार्ट, क्योंकि जनरली प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग, एफर्ट कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस. तो हम जितने भी एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं प्लानिंग में, इट शुड जस्टिफाई इटसेल्फ. उसकी वो कॉस्ट की हमें वर्थ पूरी लेनी होगी. देन ओनली प्लानिंग इज अ फ्रूटफुल एक्सरसाइज, एल्स इट्स गोइंग टू बी एन एक्सपेंसिव अफेयर. ओके. नेक्स्ट पार्ट इज योर फीजिबल. अगेन फिजिबिलिटी आपको इसका चेक करना होगा. नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ प्लानिंग. देखो, किस तरह की प्लानिंग आपको करनी है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ प्लानिंग, कि आपकी फॉर्मल प्लानिंग है, इनफॉर्मल प्लानिंग है. फॉर्मल मतलब कितना, क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. इनफॉर्मल तो जैसे भी फ्रेंड्स वगैरह की हो सकती है. ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग. ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग का मतलब है कि आपने जो प्लानिंग की है वो कितने समय के लिए की है. क्या वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है या वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है. आपने पूरे एक साल, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के लिए प्लानिंग करी है या आपने सिर्फ एक क्वार्टर के लिए प्लानिंग की है. देन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक, इंटरमीडिएट एंड ऑपरेशनल. एंड देन यूज. यूज का मतलब है क्या वो स्टैंडिंग यूज है या उसका सिंगल यूज है. ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. जस्ट अ सेकंड क्लास. Okay, moving on to the next part, which is steps in planning process. When we are talking about planning, तो हमने कहा कि भाई प्लानिंग तो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और कौन कौन वो काम को करेगा. ओके. सो अब प्लानिंग का प्रोसेस क्या है? प्लानिंग का प्रोसेस है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स इस्टेब्लिश करो. आपके क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, और वो ऑब्जेक्टिव शुड बी कन्वेड इवन टू द डेली वेजर्स. क्योंकि अल्टीमेटली उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कौन कर रहा है? डेली वेजर्स कर रहे हैं. आपकी जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वही तो आपकी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रही है. तो यू शुड बी क्लियरली डिफाइंड अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स. यू डिटर्मिन प्लानिंग प्रीमाइसेस. मैंने प्लानिंग कर ली, लेकिन वो प्लानिंग एग्जीक्यूट कहाँ होगी? सेल्स
मार्केट में एग्जीक्यूट होगी, मार्केटिंग मार्केट में एग्जीक्यूट होगी, प्रोडक्शन फैक्ट्री में एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो यू हैव टू डिफाइन द प्रीमाइसेस आल्सो, यू हैव टू डिटरमिन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज आल्सो। देखो जब भी क्या होता है, हर कंपनी की ना एक रिस्क मैनेजमेंट कमिटी होती है। इसके बारे में आप फाइनल ईयर में ऑडिटिंग में डिटेल में पढ़ोगे कि रिस्क मैनेजमेंट कमिटी क्या होती है। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी क्या करती है कि आने वाले फ्यूचर रिस्क के लिए कंपनीज को प्रिपेयर करती है कि वेदर फोरकास्ट हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, कुछ भी तरह का स्ट्राइक, लॉकआउट, ट्रेड यूनियन का प्रेशर, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आरएम कमेटी जो होती है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, वो पहले से ही एडवांस में मैनेजमेंट को बता देती है। तो जब हम बात कर रहे हैं अपनी डिटर्मिनिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज की, तो प्लानिंग करते हुए भी वी ऑलवेज इवैल्यूएट, वी डिटरमिन कि ओके मैंने ये प्लानिंग किया कि 5 पीपल विल बी देयर इन द मार्केटिंग टीम, क्या मैंने इस ऑल्टरनेटिव को अच्छे से डिटर्मिन किया, क्या मैंने सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट किया। देयर आर सो मेनी सप्लायर्स इन द मार्केट, पर किस सप्लायर से मुझे गुड्स रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं, I have to determine it. I have to evaluate all the alternatives and I have to select the best among them. तो ये भी आपके प्लानिंग का ही हिस्सा है। ओके ओके, नेक्स्ट इज योर फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव, सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्सेज। हमने बेस्ट कोर्स सेलेक्ट किया, then you formulate plans and then in the end you implement those plans. आपने क्या किया, आपने ना सिर्फ प्लान को सिलेक्ट किया प्लस उसको इंप्लीमेंट भी किया। और समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स नहीं एवरी टाइम ऐसा होता है कि जब हमने प्लानिंग की, अब उसकी एग्जीक्यूशन की स्टेज आई, तो एग्जीक्यूशन की स्टेज पे हर डिपार्टमेंट अपने साथ एक रफ नोटबुक मेंटेन करके रखता है। उसमें वो ये बताता है, मैनेजमेंट क्योंकि फीडबैक लेती है कंट्रोलिंग फंक्शन में। कंट्रोलिंग फंक्शन मैंने बताया था ना कि इट इज द पोस्टमार्टम ऑफ द प्रीवियस एक्टिविटीज डन, इट इज द बैकवर्ड लुकिंग एक्टिविटी। तो कंट्रोलिंग में मैनेजमेंट हर डिपार्टमेंटल हेड से आके पूछती है कि हमने जो प्लानिंग करी थी उसमें कहां पे गैप रहे, क्यों रहे, उसके क्या ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हो सकते हैं, या कुछ नहीं था तो हमारे पास ऐसा अलग से क्या ही है जो हमने अटेन कर लिया। We should, along with our weaknesses, we should aware be about our strengths also ना। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम बस अपनी, हमारा नेचर थोड़ा सा सैडिस्टिक है, हमारी सोसाइटी का नेचर भी थोड़ा सैडिस्टिक है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ कमियां ढूंढते हैं, हम सिर्फ गलतियां ढूंढते हैं। ओहो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, ओहो मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, तो तेरे को तो जॉब मिल ही नहीं सकती। हम यही सोचते हैं ना, और हम ऐसी ही बातों को कन्वे करते हैं दूसरों को भी। वी डू नॉट एक्चुअली फाइंड एंड एनालाइज आवर स्ट्रेंथ। प्लानिंग हमें वो हेल्प करता है। प्लानिंग में हम अपनी वीकनेसेस तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि चलो यहाँ पे गैप रहे, पर हम साथ के साथ अपनी स्ट्रेंथ को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसी क्या स्ट्रेंथ है जिससे कि हमने जो प्लान किया था हम वो अचीव कर पाए। या ऐसा तो नहीं है कि हमने प्लानिंग ही कम करी। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने ऑब्जेक्टिव्स इतने इजी रखे, गोल्स इतने अचीवेबल रखे दैट वी कुड अचीव इट विद द मिनिमम एफर्ट। ओके, सो यू हैव टू टेक ऑल दीज पॉइंट्स इनटू माइंड। द नेक्स्ट पार्ट इज योर प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है, कभी सुना है इसके बारे में, प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में? देखो प्रोजेक्ट प्लानिंग जो होता है, अगेन इट रिक्वायर्स डॉक्यूमेंटेशन टू क्रिएट अ एंश्योर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट प्लान। जो भी आप प्रोजेक्ट को सेट कर रहे हो, जो भी आपकी प्लानिंग है, वो एक तरह से आपका प्रोजेक्ट है। इट शुड क्लियरली डिफाइन हाउ द प्रोजेक्ट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, मॉनिटर्ड, कंट्रोल्ड, क्लोज्ड। कोई भी एक्टिविटी आपने ली है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका प्रोजेक्ट है।
उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको मॉनिटर कैसे करना है, उसको रेगुलेट कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है और फाइनली उसे बंद कैसे करना है। ये सब कुछ हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग का हिस्सा है। सेटिंग प्रोजेक्ट गोल्स, आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, क्रिएटिंग प्रोजेक्ट शेड्यूल, क्रिएटिंग सपोर्टिंग प्लान्स। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी प्लानिंग की स्टेजेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम क्या काम करना है, क्या रिसोर्सेज चाहिए, कितना टाइम लगेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम ये सब कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये क्या है? ये हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग की स्टेजेस है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज योर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अब आप ये देखिए, एक सेकेंड, मैं इसको पिक्चर को थोड़ा सा ना बड़ा कर देती हूँ, फिर आपको क्लियरली दिखेगा। Just a minute, class. I hope the diagram is visible now. Okay, now I think it's visible. तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज द मैनेजमेंट टास्क कंसर्न्ड विद द ग्रोथ एंड फ्यूचर ऑफ बिजनेस। देखो, प्लानिंग भी दो तरह की होती है। एक तो प्लानिंग है कि चलो मुझे महीने के 100 गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, तो वो मैं कैसे करूंगी। एक है कि मेरी कंपनी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं कैसे ग्रो करूंगी, कैसे एक्सपेंशन होगा मेरा, क्या से अप्रेजल होगा, what would be my future goals and objectives in the longer term, where am I and where I want to go, so that I can tap the environmental opportunities to its max. मैक्सिमम मैं अपनी एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज को, गवर्नमेंट जो मेरे को अपॉर्चुनिटीज दे रही है, उन सबको टैप कर सकूं, इसके लिए हम करते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में सबसे पहले आता है आपका पर्पस, ओके, फिर आता है आपके वैल्यूज, आपका विजन क्या है, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। मैं यहाँ चैट बॉक्स में लिख देती हूँ, आई एम राइटिंग इट हियर। स्वॉट analysis, which means strengths, weaknesses, opportunities and SWOT threats. Okay, strength की spelling कोई बात नहीं, strength, weaknesses, opportunities and threat। उसके बाद हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते हैं, स्ट्रैटेजिक कैंपेन करते हैं और अकॉर्डिंगली हम अपना एक्शन प्लान डिसाइड करते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। सो इन द लॉन्ग रन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, what would be our vision, how we are going to do SWOT analysis, what are our priorities, and to attain those priorities what would be our strategies, हमारा कैंपेन क्या होगा, हमारे एक्शन प्लान क्या होंगे, ये सब कुछ आता है आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में। नेक्स्ट इज योर नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। जो आपका नेचर है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का, कि वो कैसे होगा, किस तरह आपको रन करना है, क्या है इसका नेचर। इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, एनवायरमेंट आगे आने वाला समय क्या लाएगा अपने साथ, क्या अपॉर्चुनिटीज लाएगा, क्या थ्रेट लाएगा, क्या चैलेंजेस लाएगा, ये सब कुछ हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में डिस्कस करते हैं टाइम के साथ। टाइम इज व्हाट? फ्यूचर। तो हमारा अटेंशन कहाँ पे है, हमारा फोकस कहाँ पे है? टू बी अलर्ट। इट्स अ परवेसिव प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स फ्रॉम द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स जो स्ट्रैटेजीज डिफाइन करते हैं वो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, जो ये डिसाइड करती है कि आपकी फाइनल विजन क्या होगा। ठीक है, हम लोअर लेवल मैनेजमेंट को तो ये बता रहे हैं कि आपको 100 गुड्स महीने के प्रोड्यूस करने हैं,
लेकिन 5 साल बाद हम कहाँ जाएंगे वो हम डेली वेजर्स को आज तो नहीं बता सकते। और अगर हमने ये नहीं सोचा है कि हम 5 साल बाद कहाँ जाएंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हम जहां हैं हम वहां भी नहीं रहेंगे। सो यू हैव टू डिसाइड इन एडवांस कि आपको अगले 5 साल पे आपका विजन क्या है। ओके, फॉर दैट यू नीड टू कोऑर्डिनेट योर एफर्ट्स फ्रॉम द बिगनिंग। सो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज कि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स देता है, इट गिव्स यू एन एज ओवर योर कंपेटिटर्स, इट गाइड्स योर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। मेरी कैसी एक्टिविटीज होंगी, क्या उसमें किस तरह से मैं अपने गोल्स को अचीव करूंगी, किस तरह से मैं अपने रिस्क्स को मिनिमाइज करूंगी, हाउ एम आई गोइंग टू अटेन माय ऑब्जेक्टिव्स, हाउ एम आई गोइंग टू गेट बेनिफिटेड फॉर कंपनीज विद लॉन्ग gestation period, motivation, innovation, how to utilize the resources efficiently and effectively so that I can tap the environmental opportunities. I am ready to take up the challenges of the environment. Okay, so the next part is your steps in strategy formulation. जैसे मैंने आपको बताया कि अब strategy, जब हम strategies बना रहे हैं तो सबसे पहला तो हमारा step यही हो जाता है कि हमारे objectives क्या हैं. Okay, then we will evaluate those objectives in terms of the organizational environment. Organizational environment का मतलब यहाँ पे सिर्फ internal environment नहीं है बल्कि आपका external environment भी है. आप external environment को भी तो evaluate करोगे ना कि क्या जो objectives मैं set कर रही हूँ are they achievable or not. आप अपने क्वांटिटेटिव टारगेट्स को सेट करते हो, क्वालिटेटिव टारगेट्स आर जनरली लॉन्ग टर्म गोल, उसको अचीव करने में यू नीड टाइम, बट क्वांटिटेटिव टारगेट्स तो it has to be measurable, it has to be achievable, and that too in a shorter span of time. So you are aiming in context with the divisional plans. डिपार्टमेंट लेवल पे आप प्लानिंग कर रहे हो, उनके परफॉर्मेंसेस को एनालाइज कर रहे हो और आप अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज को चूज कर रहे हो. नाउ दीज आर द टेक्निक्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस. ये टेक्निक आई एम नॉट डूइंग इट इन डिटेल बट बुक में आपको डिटेल में गिवन है. फर्स्ट है आपकी स्वॉट एनालिसिस, जिसमें आप स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हो. देन देयर इज दिस ETOP, environment. Just a second, class, give me a minute, 1 minute, I have a call. 1 minute. So I was saying about ETOP. ETOP का मतलब होता है Environmental Threat and Opportunity Profile. Environmental Threat और Opportunity Profile में भी आप बुक रेफर करोगे तो उसमें I have explained it in detail कि आपको environment क्या तो threats दे रहा है, क्या opportunities दे रहा है. Then there is this forecasting technique. Then you have verbal and written information, and in the end you have MIS. तो इस चैप्टर में से जनरली आपको स्वॉट एनालिसिस, ETOP एनालिसिस और MIS पे क्वेश्चन आ जाता है. मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, कोट एन एग्जांपल, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके, चलो अब इसको एक बार वन बाय वन लेट्स सी. स्वॉट एनालिसिस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. ओके, अब ये क्या करता है, मैं थोड़ा सा डायग्राम को, इमेज को बड़ा कर देती हूँ सो दैट इट इज इन रीडेबल फॉर्म. आई होप यू ऑल कैन रीड नाउ. SWOT analysis is the starting point to formulate a strategy. आप क्या कर रहे हो, आप सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर रहे हो, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस, कस्टमर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई या जो भी. आप अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर रहे हो और आप अपने थ्रेट्स को फाइंड आउट कर रहे हो. ये एनालिसिस करने के बाद, लुक एट दिस स्लाइड, जस्ट अ मिनट, आप क्या कर रहे हो, यू मेक द कंपैरेटिव एनालिसिस. आप इसका इम्पैक्ट एक मैट्रिक्स के थ्रू देख रहे हो
कि सबसे अच्छी मैट्रिक्स किसका बनेगा, एस और ओ का, एसओ स्ट्रैटेजी का, जहां पे आपकी स्ट्रेंथ भी और आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं। डब्ल्यूओ जो है वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज, इट कंपनी मिनिमाइजेस इट्स वीकनेस टू मैक्सिमाइज एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज। देन यू हैव एसटी स्ट्रैटेजी। एसटी में कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज कर रही है ताकि एनवायरमेंटल थ्रेट से कोप अप कर सके। एंड देन देयर इज दिस डब्ल्यूटी कि यू आर वीक एंड थ्रेट्स भी हैं, तो द कंपनी ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स वीकनेसेस एंड एनवायरमेंटल थ्रेट्स। ओके, so I hope I am clear with all this SWOT analysis. Moving on to the next part, we have ETOP. ETOP का जैसे मैंने आपको पहले भी मतलब बताया था, ETOP का मतलब है Environmental Threat and Opportunity Profile. We undertake environmental analysis where the organization make a profile of their external environment. आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, इकोनॉमी आती है, मार्केट आती है, इंटरनेशनल मार्केट है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, रेगुलेटरी बॉडीज है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी, फिक्की, आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूआई, सोसाइटी है, सप्लायर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ये सब क्या है। तो जस्ट अ मिनट क्लास। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट ETOP एनालिसिस। ETOP में ये देखिए एरो का साइन देखिए, पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ ईच सेक्टर, सोशल इम्पैक्ट, सप्लायर का इम्पैक्ट। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू यू कैन एक्सप्लेन इट, यू कैन टेक वन कोई भी प्रोडक्ट और आप उसका नेचर ऑफ इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का आप उस पर कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज योर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मीन्स आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, आप प्रिडिक्शन कर रहे हो कि फ्यूचर में ये इवेंट होंगे तो उसका इम्पैक्ट आपकी प्लानिंग पे क्या होगा। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, बजट आने वाला है तो स्टॉक प्राइस इंक्रीज होंगे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, या कोई भी इंफॉर्मेशन को यू आर यूजिंग टू फॉर्मुलेट योर प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज। Then there is verbal and written information. Verbal information is collected by hearing, and written information is collected through reading articles in magazines, journals, newspaper, economic times, TV, video, radio, etc. तो ये information जब आप use कर रहे हो to formulate your strategies. And the last part, which is very important one, is your MIS, Management Information System. It's a formal method of making available to management the accurate and timely information necessary to facilitate the decision making process and enable any organization to carry out planning and controlling effectively. Okay, so I hope I'm clear with all these environmental analysis. So there are 4 levels of strategic alternatives. We have corporate level, business level, functional level and operational level. कॉर्पोरेट लेवल जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री में जो वो एग्जिस्ट करती है, बिजनेस में हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, फंक्शनल लेवल पे वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस डिपार्टमेंट्स, एंड ऑपरेशनल में वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूशन स्टेज, कि जब हम अपनी स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं टॉप टू बॉटम हायरार्की बनी हुई है, ये एक स्केलर चेन बनी हुई है, प्लैंक है, जिसमें सबसे ऊपर कॉर्पोरेट लेवल, देन बिजनेस लेवल, देन फंक्शनल लेवल एंड देन ऑपरेशनल लेवल. I hope I am clear with this chapter number 9. Any queries, then please share with me. Drop your queries in the chat box. If you have any queries, then please drop your queries in the chat box. I have already shared the PPT in the WhatsApp group for chapter 9. Please check. Any other question that you would like to ask? Otherwise, we are done with this chapter. And tomorrow we have a class at the same time. Then we'll continue with we'll start the next chapter, that is chapter number 10.
स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल इम्पोर्टेंट. यस वैभव, यू आर राइट, इम्पोर्टेंट सेम रहेंगी, चाहे वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो चाहे ऑपरेशनल प्लानिंग हो. बट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अगेन, क्योंकि हम लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं, हमारा विजन बड़ा है कि ऑपरेशनल प्लानिंग आपकी इमीडिएट लेवल के लिए होती है कि अगले महीने क्या प्रोडक्शन होगी, इस साल क्या प्रोडक्शन होगी. बट स्ट्रैटेजी में आप 5 साल का अपना विजन बना के चल रहे हो. तो इसका जो इंपॉर्टेंस है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टर्स 1 महीने 1 साल के लिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स एक विजन रख के इन्वेस्ट कर रहे हैं. ओके, सो स्ट्रैटेजिक planning is a broader concept and operational planning is a part of strategic planning. So I hope I'm clear with this question. Any other query? सिलेबस तो जितना सिलेबस है वो सारा ही आएगा, जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब आएंगे. नेक्स्ट चैप्टर आई विल टेल यू टुमारो कि कौन सा है. Yes, this is chapter 9. Okay. Any other question or shall I end my class? What are you asking? Please बता दीजिए, मेरे को समझ नहीं आया. सिलेबस बेटा पूरा आएगा, जितना भी सिलेबस आपके कोर्स में मेंशन है, इट विल ऑल कम. तो इसमें क्या क्वेरी है, मतलब मुझे समझ नहीं आया. व्हाट डू यू वांट टू आस्क? So shall I end my class or are there any other queries? बिजनेस की बुक्स में 1 to 5 चैप्टर है. Okay, so from my side, today's class is over. We'll meet tomorrow for our next class. Okay, thank you.